मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के द्वादश अभ्यास का अध्ययन करेंगे। आइए शब्दकोश देखें। वृक्षः वृक्ष, प्रासादः महल, शैशवं बाल्यकाल, उपवनं वाटिका, प्रजा वेला वेला समय। अब कुछ धातुएं देखिए। भी डरना, त्रयी रक्षा करना, आदि प्लस ई पढ़ना, अद्यति जिसका रूप बनता है, आनी लाना, आनयति लाता है, रीते बिना, आरात समीप या दूर, प्रभृति उक्त समय से आरंभ करके, मतलब उक्त समय से शुरू करके, आरभ्य आरंभ करके, बही बाहर, प्राक पूर्व की ओर या पहले, प्रत्यक पश्चिम की ओर, उदक उत्तर की ओर, दक्षिणा दक्षिण की ओर। पूर्वः पूर्व दिशा, पश्चिमः उत्तरः, दक्षिणः दक्षिण का एक अर्थ चतुर भी है, भिन्नः अतिरिक्तः। वृक्ष और प्रासादः, इनके रूप राम के समान चलेंगे। और ऊपर हमने पढ़ा था शैशवम, उपवनम, इनके रूप गृह के समान या फलम के समान। आज हम इस अभ्यास में पंचमी विभक्ति का प्रयोग सीखेंगे। नियम 44 देखिए। ध्रुवम अपाय अपादानम, कि जिससे कोई वस्तु अलग करनी हो। जो ध्रुव है, स्थिर है, उससे अगर हम कोई चीज़ अलग करते हैं तो उसे अपादान कहते हैं। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी होता है। जैसे वृक्ष, वृक्ष से अगर अपाय करते हैं हम पत्ते का, है तो जो ध्रुव है, वृक्ष है, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है, उसमें पंचमी हो जाएगी। इसलिए यहाँ वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नियम 46। अन्य आरात इतर ऋते इत्यादि जो सूत्र है वो कहता है कि अन्य आरात इतर और अन्य अर्थ वाले और भी जो शब्द हैं वे ऋते, पूर्व आदि दिशावाची शब्द, इनका देश काल अर्थ हो तो भी प्रभृति और बही, इन शब्दों के साथ पंचमी होती है। जैसे ज्ञानात ऋते न मोक्षः, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है। अब यह ज्ञानस्य होना चाहिए था, लेकिन ऋते के योग में यहाँ ज्ञानाद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ग्रामात् पूर्वः पश्चिमः उत्तरः दक्षिणः प्राक आदि दिशावाची शब्द होंगे। तो अर्थ होगा यहाँ पर गांव से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व की ओर। ग्राम से तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, प्राक आदि दिशावाची शब्दों के योग में यहाँ ग्रामात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वैसे तो यहाँ षष्ठी लगती कि गांव के पूर्व की ओर, तो गांव के आने से ग्रामस्य होना चाहिए था, लेकिन पूर्व ये दिशावाची शब्द आ गया, इसलिए यहाँ ग्रामात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। शैशवात प्रभृति,
बचपन से लेकर, शैशव काल से लेकर, तो यहाँ प्रभृति शब्द के योग में शैशव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ग्रामाद बहि, गांव के बाहर, यहाँ ग्रामस्य का प्रयोग होता, लेकिन हमें नियम पता है कि बही के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ ग्रामाद पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। भ्रीत्रार्थानाम भय हेतु, भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चोराद बिबेती, किससे डरता है, भय का कारण क्या है, चोर है, इसलिए यहाँ चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है, किससे रक्षा की जा रही है, चोर से, इसलिए चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जिससे विद्या आदि पढ़ी जाए उसमें पंचमी होती है। जैसे उपाध्यायाद अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। गुरोहो पठति, गुरु से पढ़ता है। अदेंग गुणः, अ, ए और ओ को गुण कहते हैं। संधि का नियम है आद गुणः, अ या आ के बाद ई या ई को ए, ओ या ऊ को ओ, री या री को अर, ली को अल हो जाता है। ठीक है, आद आकार, अ या आ के बाद ई को ए, ऊ को ओ, री या री को अल, ली को अल होता है। जैसे रमा प्लस ईशः, आ और ई मिलके ए हो गए तो रमेशः। पर प्लस उपकारः, रकार का अ ऊ मिलके ओ हो गया तो परोपकारः। महा प्लस ऋषि, आ और री मिलकर अर हो गए तो महर्षि। तव प्लस लिकारः, तव के अकार को और लिकार है तो ली को अ के बाद में अल हो जाता है तो तबलकारः बन गया। आइए अब हम कुछ उदाहरण वाक्य देखेंगे, लेकिन उससे पूर्व सर्व शब्द के स्त्रीलिंग में रूप याद करें। सर्वाः, सर्वे, सर्वाः। सर्वां, सर्वे, सर्वाः। सर्वया, सर्वाभ्यां, सर्वाभिः। सर्वस्यै, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः। सर्वस्याः, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः। सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां। सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। ये रूप आप कल कंठस्थ करेंगे। आइए कुछ उदाहरण वाक्य देखें। उस वृक्ष से यह पत्ता गिरा। उस वृक्ष से यह पत्ता गिरा। तस्मात् वृक्षात् एतत् पत्रम् अपतत्। यह पत्ता गिरा तो एतत् पत्रम् अपतत्, उस वृक्ष से अलग हो रहा है पत्ता, तो जिससे कोई चीज़ अलग होती है उसमें पंचमी होती है, इसलिए वृक्षात में पंचमी हो गई। और उसके जो सर्वनाम है उसमें भी हमने पंचमी लगाई तो तस्मात् हो गया। उस अश्व से वह मनुष्य गिरा तो स नरः पतति, वह मनुष्य नर गिरता है। किससे? अश्वात, अश्व से। कौन से? तस्मात्। अश्वात का जो विशेषण है तस्मात् सर्वनाम, तो तस्मात् अश्वात स नरः पतति, उस अश्व से वह नर गिरता है। तो विशेष्य में जो विभक्ति होगी, सर्वनाम में भी वही विभक्ति होगी या विशेषण में भी वही विभक्ति होगी। इसलिए अश्वात में पंचमी है, इसलिए तस्मात् में भी पंचमी है।
प्रासादात बालः अपतत, महल से बालक गिरा। तो कहाँ से गिरा? प्रासाद से, इसलिए प्रासाद में पंचमी हो गई, उससे अलग हुआ है बालक प्रासाद से। तस्मात् गुरोः अधीते पठति वा, उस गुरु से अध्ययन करता है या पढ़ता है। तो जिससे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी होती है, इसलिए यहाँ गुरु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और उसके सर्वनाम में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चोरात बिभेति, चोर से डरता है, तो जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी होती है, इसलिए यहाँ पर चोर में पंचमी है। चोरात त्रायते, इसी प्रकार से जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी होती है, इसलिए यहाँ चोरात में पंचमी है। रामाद अन्यः इतरः भिन्नः अतिरिक्तः कः सत्यम वदेत, राम से अन्य भिन्न अतिरिक्त कौन सत्य बोले। यहाँ देखिए अन्य इतर भिन्न अतिरिक्त के योग में रामाद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। धनात रीते न सुखम, धन के बिना सुख नहीं है। यहाँ रीते के योग में धनाद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एषा बालिके इच्छति लताम एताम, एताम लताम, इस लता को, एषा बालिका, यह बालिका चाहती है। तो एषा बालिका इच्छति लतामेताम, एताः सर्वाः प्रजाः धर्मं रक्षन्ति, ये सारी प्रजाएं धर्म की रक्षा करती हैं। प्रजे इच्छति नृपम, राज्य प्रजा नृप को चाहती है या इच्छा करती है। पश्य इदानीम, अब देखो, यहाँ देखिए गुण संधि हुई है, पश्य प्लस इदानीम, तो पश्य इदानीम। न इदानीम गच्छ, यहाँ भी गुण संधि हो गई, तो ने इदानीम गच्छ। पश्य ऊपरी, यहाँ गुण संधि हो गई, तो पश्योपरी। का इदानीम वेला, यहाँ भी हमने गुण संधि की, तो के इदानीम वेला। संस्कृत बनाइए, ये आप गृह कार्य के रूप में घर से संपादित करेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा। अशुद्ध वाक्य देखिए और उनको किस प्रकार शुद्ध किया गया है उसका नियम भी देखिए। आपके परीक्षा में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का प्रश्न आएगा, तो नियम भी आपको मालूम होने चाहिए। इदम वृक्षात एते फलानी, इस वृक्ष से यह फल। तो यहाँ इदम के स्थान पर चूंकि वृक्षात विशेष्य में पंचमी है, इसलिए सर्वनाम संग जो भी है उसमें भी पंचमी लगेगी, तो यहाँ बन जाएगा एतस्मात्। और फलानी चूँकि नपुंसकलिंग बहुवचन में है तो यहाँ भी एतानी लग जाएगा, तो एतस्मात् वृक्षात् एतानी फलानी। तम नगरम अगच्छत, अब देखिए यहाँ नगरम नपुंसकलिंग है, इसलिए तम को भी हम नपुंसकलिंग कर देंगे, तो तद नगरम अगच्छत। तेन गुरुणा अधीते, अब हमने पढ़ा है कि जिससे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी लगती है, तो यहाँ गुरुणा की जगह गुरोह हो जाएगा। जब गुरोह पंचमी में है तो सर्वनाम भी उसका पंचमी में होगा, तो लग जाएगा तस्मात्। तो तस्मात् गुरो गुरोह अधीते। चोरेण बिभेति, अब जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी होती है, तो यहाँ हो जाएगा चोराद बिभेति। ग्रामस्य पूर्व प्राक, गांव के पूर्व की ओर पश्चिम की ओर, हमने पढ़ा है पूर्व प्राक आदि दिशावादी शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति लगती है, तो यहाँ ग्रामस्य के स्थान पर ग्रामात् हो जाएगा, ग्रामात् पूर्वः प्राक। आज इतना ही, कल हम फिर 13वें अभ्यास का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।